नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो दीपावली की छुट्टियों के 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं आपके लिए गणित की कक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और मैं समझता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और 2 दिन के कंप्लीट रेस्ट के बाद अब आप अपने काम में फिर जुट जाएं और जो अध्ययन हमें जारी रखना है उसको आप अभी संभालें, वापस अपनी जो है वो स्पीड को कायम करें और बड़े उत्साह के साथ त्यौहार के बाद जो है वो आप में एक नई ऊर्जा होगी। उसके बाद जो है वो अपने काम में जुटें और अभी चूँकि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा भी ज़्यादा दूर नहीं है तो आप बहुत बेहतर ढंग से, और अब मौसम भी ऐसा है कि आप जो है वो बिल्कुल आराम से अपने कमरे में बैठकर और पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार के अब जो है वो गर्मी वगैरह का कोई मुश्किल नहीं रही, तो पढ़ने का बहुत अनुकूल मौसम है। तो बच्चों आप पूरे उत्साह के साथ फिर लग जाएं अपने काम में। तो अभी शुरू करते हैं आज का काम और चलते हैं 7.1 के आगे के प्रश्नों पर। तो यह है बच्चों आपकी 7.1 जो प्रश्नावली है उसका 7वां प्रश्न। x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से सम दूरस्थ है। तो बच्चों सम दूरस्थ का मतलब होता है कि जो समान दूरी पर हो, यानी x अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो हमें एक बिंदु पहले x अक्ष पर लेना है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है वो, तो x अक्ष पर स्थित एक बिंदु हम मान लेते हैं। बच्चों हमेशा आप याद रखिए कि x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वो जब भी हम कोई मानेंगे तो उसको x, 0 ही मानेंगे, आप याद रखें। और ये मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताए थे, तो आप इसको अच्छी तरह याद रखें। ये जो बिंदु हैं वो ये जो सिरे वाले दोनों बिंदु आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इनसे सम दूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो AP दूरी है वो BP दूरी के बराबर होगी। इस प्रकार से ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है, और इसी को लेकर के हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो अब P बिंदु को यहाँ बीच में अंकित करेंगे और पहले AP दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे इसमें भी हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी AP, ठीक है। तो दूरी AP निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो AP निकालने के लिए हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र जो आप भली भांति बहुत बार अब काम में ले चुके हो, तो दूरी सूत्र के द्वारा जो AP निकालेंगे तो आप जानते हो कि दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का वर्ग और प्लस y2 - y1 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम AP को ले रहे हैं तो हमारे पास ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। आप चाहो तो इनको जो है वो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो A बिंदु आपका जो है 2,-5 है, ठीक है। और ये रहेगा आपके पास x1 और ये रहेगी y1। और B बिंदु P बिंदु ले रहे हैं हम, चूंकि दूरी ज्ञात कर रहे हैं P की। तो P आपके पास है x, 0। तो ये रहेगा x2 और ये रहेगा y2। अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को इस सूत्र में रख देते हैं। तो AP बराबर आपके लिए हो जाएगा, देखिए x2 - x1 रखेंगे पहले। तो x2 आपके पास जो है वो x है और माइनस होता है सूत्र में, और x1 आपके पास 2 है। तो इस प्रकार से ये हो गया x - 2 का होल वर्ग। और फिर यहाँ पर y2 आपके पास 0 है और फिर सूत्र में माइनस होता है, लेकिन आपके पास देखो यहाँ भी माइनस है। तो हम इसको छोटे से एक ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से लिख के वर्ग करेंगे और अब हम इसको सरल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो ये एक सर्व समीका जो है वो बार बार काम आएगी इन प्रश्नों में। तो आप इस सर्व समीका को एक बार फिर मैं लिख देता हूँ। तो आप जानते हो कि A + B का जो होल वर्ग होता है, या माइनस हो या प्लस हो, तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से आप इसको सरल करें। A² और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर 2AB, यानी दोनों पदों के गुणा का दुगुना, और प्लस में क्या होता है B²।
तो ये आप अच्छी तरह याद कर लें। तो यहाँ पर हम a माइनस बी का वर्ग लगाएंगे, तो पहले आएगा a स्क्वायर, यानी आपके पास हो गया ए पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस आएगा, और फिर आप देख सकते हैं कि 2ab यानी दोनों के गुणा का दुगुना कितना हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, 2ab हो गया, प्लस b का वर्ग जो आपके पास कितना हो गया, 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए 0 और ये माइनस से माइनस गुणा होके हो गया प्लस, और फिर हो गया वर्ग। अब इसको आगे सरल करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए ये हो गया 2 दूनी 4x, और प्लस में देखिए 2 का वर्ग हो गया 4, और यहाँ पर आप देखो बच्चों 0 प्लस 5 हो गया, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इस प्रकार से जो आपके पास AP दूरी कैलकुलेट होकर के आई है, इसको मैं यहाँ करता हूँ, वो आपके पास आई है अंडर रूट, ये देखिए आप एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x, और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 29, ठीक है। तो ये AP दूरी है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब PB दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो या BP दूरी निकालेंगे, तो दूरी BP जो है वो इस प्रकार से ज्ञात करें आप, दूरी BP, तो दूरी BP निकालेंगे तो हम B बिंदु लेंगे और P बिंदु लेंगे, तो B की निर्देशांक आप देख सकते हैं आपके पास कितना है, -2,9 है, और P बिंदु आपके पास देखिए x,0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहेगा x1 और ये रहेगा y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इस प्रकार से हम जो है वो BP के लिए सूत्र लगाएंगे, तो उसी प्रकार से आप दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x2 माइनस x1 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ बच्चों ध्यान से लिखिए, x2 आपके पास x है, फिर सूत्र में माइनस होता है, फिर आप देख सकते हैं कि x1 भी यहाँ पर माइनस है, तो इसको एक बार आप यूं लिखें, और फिर देख सकते हैं कि y2 आपके पास 0 है, सूत्र में माइनस होता है, और यहाँ पर आपके पास कितना है, 9 है। अब इसको सरल करेंगे हम, तो सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास x, और यहाँ पर माइनस को माइनस से वर्ग किया तो ये हो गया प्लस का 2, और ऊपर वर्ग है, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों 0 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी का जो होल वर्ग है, इसकी जो सरसमीका आप लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास ये सरल होकर के इस प्रकार आएगा। तो देखिए पहले पद का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, और फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना यानी 2ab, तो ये 4x हो गया, और प्लस में देखिए आपके पास 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -9 का वर्ग प्लस का 81 होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग भी हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इस प्रकार से ये सरल होकर के इस प्रकार से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और प्लस में क्या हो गया 85। अब बच्चों ये दोनों दूरियां जो है आपके पास ज्ञात हो गई है। अब चूंकि आप ये कहेंगे कि चूंकि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो आप ये लिखेंगे चूंकि AP बराबर BP है, ठीक है, AP बराबर BP, यानी दिया है आपको, ये दिया है क्योंकि समदूरस्थ है, तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, और AP को हम क्या करेंगे, BP के बराबर लेकर के इसको हल करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। तो AP बराबर BP लिखेंगे, तो पहले हम AP को लिखेंगे यहाँ पर, तो AP हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में था 29, और वो बराबर में हो गया देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में कितना हो गया 85, जो भी हमने ज्ञात किए थे। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे इसको, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लिखेंगे दोनों और
वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इनको आप यूं लिखें। एक बार देखिए, आप ब्रैकेट लगा करके एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस में कितना हो गया 29, इसका भी वर्ग कर दें। और बराबर में देखिए यहां पर एक्स स्क्वेयर और प्लस में 4x और प्लस में 85, इसका भी क्या कर दें, वर्ग कर दें। फिर बच्चों आप देखिए कि वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, तो इस वर्ग को और वर्गमूल को और वर्ग को और वर्गमूल को आपस में काट दीजिए। तो इस प्रकार से जब आपके पास सरल होकर के ये समीकरण इस प्रकार से बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस में 29 बराबर में देखिए एक्स स्क्वेयर और प्लस में 4x और प्लस में कितना हो गया 85। ये बच्चों यहाँ पर 85 है। ठीक है, अब आप क्या करें कि ध्यान रखिए कि बराबर में जब एक जैसी संख्याएं होती है जिनके चिन्ह भी एक जैसे होने चाहिए तो वो कैंसिल हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये चीजें बच गई, वो है माइनस की 4x और प्लस में कितना हो गया 29 और बराबर में 4x प्लस 85। अब आप क्या करें बच्चों, x वाले पदों को बाईं तरफ ले लें और बिना x वालों को दाईं तरफ ले लें। तो यहाँ पर आपके पास है माइनस का 4x और यहाँ से लाएंगे तो ये भी माइनस का 4x हो गया और बराबर में देखिए 85 है। और फिर देखिए 29 को हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपके पास माइनस का 8x और बराबर में देखिए घटाएंगे तो आएगा 56। तो इस प्रकार से x का जो मान आपके पास आएगा वो 56/-8 बराबर आपके पास देखिए ये आ गया माइनस का 7। तो इस प्रकार से x का मान हमारे पास ज्ञात होकर के आ गया -7। तो अपने लिख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो गया, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु P जो हमने माना था वो आपके पास हल होके आ गया -7,0। तो इस प्रकार से जो आपका ये सवाल हल हुआ है, मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह देखें। ऐसा सवाल जो है वो y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए भी दिया जा सकता है। तो जब y अक्ष पर स्थित बिंदु दें तो आप P को जब हमेशा 0,y मान करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए 8वां प्रश्न आपका जो है ये है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो 2,-3 है और Q 10,y है के बीच की दूरी कितनी देर की, आपको 10 देर की थी। इस प्रकार से ये एक रेखाखंड हो गया जहां पर P बिंदु जो है वो आपको ये दिया हुआ और Q दिया हुआ, जिनके बीच की दूरी कितनी है 10 है। तो हम इसको दूरी सूत्र से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चूंकि हमें क्या दिया हुआ है PQ जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो PQ में हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो हम जानते हैं कि PQ आपके पास होगा वही दूरी सूत्र लगा दो यहाँ पर, तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का वर्ग और प्लस में देखिए y2 माइनस y1 लगाएंगे तो y और सूत्र में माइनस होता है और यहाँ भी देखिए माइनस है। तो एक बार आप इसको छोटे से ब्रैकेट में लिखिए, ऊपर वर्ग हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि बराबर में आपके पास कितना है 10 है। अब देखिए हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे तो ये आ गया आपके पास 8 का वर्ग और प्लस में यहाँ पर आप देखिए y और ये देखिए माइनस यहाँ गुना होकर के प्लस हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो होल स्क्वायर वाली जो सर्व समीकरण है वो लगा देंगे। तो पहले तो हो गया देखिए 8 का वर्ग कितना हो गया 64 हो गया। और फिर देखिए आप y यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये पहले पद का वर्ग, फिर बीच में होता है दोनों के गुणा का दुगना, तो 3y का दुगना कितना हो गया 6y, 2ab हो गया। और प्लस में दूसरे पद का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग हो गया 9 और बराबर में देखिए आपके पास है 10 और इसको हम कर देते हैं वर्गमूल में। ठीक है, अब आप देखिए कि हर प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्नों में जब वर्गमूल होता है तो दोनों ओर वर्ग करना होता है।
तो हम कर देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने का मतलब होता है कि इसका वर्गमूल कैंसिल करना। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आप 64 में जब 9 जोड़ेंगे बच्चों तो ये आ गया आपके पास 73, ठीक है। और फिर आप देखिए यहाँ पर प्लस में जो है वो वाई स्क्वायर है आपके पास, और प्लस में है 6y, और इसका हो गया वर्ग, और बराबर में आपके पास है 10, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इधर भी वर्ग कर, दोनों और वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया और इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके पास सरल होकर के आ गया कि 73 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 6y बराबर देखिए 10 का वर्ग हो गया 100। अब हम 100 को भी यहाँ ले आएंगे तो ये समीकरण इस प्रकार से बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y, और देखिए प्लस में कितना है 73, और माइनस में ये 100 हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो एक द्विघात ये गुणनखंड बन गया एक। तो 6y और माइनस में देखिए आ गया 27, इसमें से घटाएंगे तो बराबर 0। अब इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये आपके पास आएंगे वाई स्क्वायर, यानी ऐसी संख्याएं लें आपकी जिनको घटाने पर 6 आता है और गुणा करने पर 27 आता है। तो वो हो गया 9y माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 9 27 होता है, माइनस में 27 बराबर 0। अब दो दो के समूह बना करके कॉमन ले लें आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y प्लस 9, और यहाँ पर -3 कॉमन आएगा तो y प्लस 9, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाला चिन्ह बदल गया। अब आप देखें कि देखिए ये दोनों फिर गुणनखंड एक जैसे हैं तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो y प्लस 9, और देखिए यहाँ बच गया y और यहाँ बच गया -3। तो इस प्रकार से जब आप शून्य लेंगे तो y प्लस 9 बराबर क्या आएगा आपके पास 0, और या फिर आएगा y -3 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास y बराबर हो गया -9, और यहाँ से y बराबर हो गया 3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो y के 2 मान निकल के आ गए। तो इस प्रकार से y के जो मान है वो -9 और प्लस का 3 हो गया। और इसको बच्चों एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ से जो है इसको मैं हल करता हूँ। देखिए यहाँ से इसका एक दूसरा तरीका है जिसको मैं यहाँ आपके लिए दोबारा हल करके देता हूँ। ये वैसे सवाल यहाँ पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरा तरीका ये कि आप क्या करें, यहाँ पर सीधा ही दोनों तरफ वर्ग कर दें, ठीक है। यहाँ से इसको जो है वो मैं दोबारा हल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये और आसानी से आपके लिए हल हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि आपको ठीक लगे तो यहाँ से आप सवाल ये उतार लेना। तो यहाँ पर आप दोनों ओर वर्ग करेंगे तो पहले तो देखिए ये जो थोड़ा सा वर्ग है 8 का वर्ग वो हम कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 64, और प्लस में देखिए इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप नहीं लगाएं, ज्यों का त्यों रहने दें, और दोनों ओर वर्ग करेंगे तो एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा करके वर्ग कर दें, और यहाँ पर 10 का भी क्या कर दें, वर्ग कर दें बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ग और वर्गमूल है ये तो आपस में हो गए कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें बचेगी इस प्रकार से 64 प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग जो वो पड़ा है पहले वाला, और बराबर में कितना हो गया 10 का वर्ग 100 हो गया। अब आप क्या करें, 64 को आप पक्षांतरण कर दें तो इस प्रकार से ये देखिए y प्लस 3 का होल वर्ग हो गया, और बराबर में देखिए 100 माइनस कितना हो गया 64। तो इस प्रकार से जो है वो y प्लस 3 का जो वर्ग है वो आपके पास आ गया 36। अब आप क्या करें बच्चों, दोनों तरफ फिर जो है वो वर्गमूल ले लें। तो मैं नए पेज पर लेकर के चलता हूँ इसको। तो इस प्रकार बच्चों जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो इस प्रकार से जो आपके पास चीजें बचेगी वो होगी y प्लस 3 बराबर बचेगा 36 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 6 आ गया। अब आप क्या करें, 3 को भी वहां पक्षांतरण करके ले जाएं दाएं हाथ की तरफ, तो ये देखिए प्लस माइनस 6 और माइनस में हो गया 3। तो अब एक बार क्या करें, y के 2 मान इस प्रकार से निकाल लें, एक बार प्लस ले लें 6 का मान, तो एक बार तो प्लस 6 और माइनस 3 हो गया, और y का एक मान जो हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 3। तो इस प्रकार से देखिए y का मान 1 तो आ गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और एक बार y का मान जो है वो आ गया माइनस का 9। ठीक है, तो अतः y के जो मान 2 ज्ञात हो गए आपको, वो उसी प्रकार से माइनस 9 और प्लस का 3। तो इस प्रकार से ये दूसरा तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, आसान है आपके लिए, तो आप इसको काम में लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ 9वां सवाल आप देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो यहाँ बच्चों जो बिंदु समदूरस्थ होता है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि Q बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, तो ये दोनों बिंदु सिरों पर रहेंगे, यानी P को हमने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं, और Q R जो यहाँ पर हो गया, तो ये जो Q बिंदु समदूरस्थ है वो बीच में रहेगा। तो ये जो बिंदु सबसे पहले लिखा होता है या कई बार सबसे बाद में लिखा होता है वो हमेशा बीच में आता है। तो यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल 7वें सवाल की तरह हम हल करेंगे, और यहाँ पर पहले PQ दूरी निकालेंगे और फिर QR दूरी निकाल के इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर पहले PQ दूरी ज्ञात करें, तो वो आपके पास देखिए इस प्रकार से सूत्र लगा दें आप, x2 और माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए आप 0 माइनस 5 का वर्ग हो गया, और प्लस में आप देखें y2 माइनस y1। तो देखिए 1 और फिर सूत्र में माइनस होता है, यहाँ ये भी माइनस है, तो आप सीधा क्या कर दें, इसको प्लस कर दें, तो ये वर्ग हो गया। अब बार बार हम इस फॉर्मूले को लगा चुके हैं, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। और फिर ये देखिए माइनस 5 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके पास ये 4 का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए ये 5 का वर्ग आपके पास होता है 25, और 4 का वर्ग आप देख सकते हैं होता है 16। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास ज्ञात हो गया है वो है √41। और फिर जो हम क्या करेंगे, ये दूरी निकालेंगे, आप QR दूरी निकालेंगे। तो QR निकालने के लिए फिर आप दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र में आप देख सकते हैं कि x2 माइनस x1, तो देखिए x माइनस 0 का वर्ग हो गया, और फिर हो गया 6 माइनस 1 का वर्ग। अब इसको सरल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि x में से 0 घटाएंगे तो आपके पास आएगा x, तो x का वर्ग हो गया। और फिर आप देखें यहाँ पर 6 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 5 का वर्ग। तो इसको इस प्रकार से सरल करेंगे, तो ये देखिए आएगा बस x² प्लस 25। अब आपको PQ और QR दोनों ज्ञात हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है चूंकि PQ जो है वो QR के बराबर दिए, चूंकि समदूरस्थ है ना, आपको दूरियां समान है, तो ये आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ हल करता हूँ। तो आप पहले लिखें PQ जो है वो आपके पास QR के बराबर है, तो QR आपके पास जो है वो क्या है, x² प्लस में कितना है 25, और यहाँ पर आप देखिए जो PQ है वो कितनी है 41 है, इसको मैंने बाएं हाथ की दाएं हाथ की तरफ लिख दिया। अब दोनों ओर वर्ग कर दें, तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होता है, वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्गमूल इसके कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बचेगी x² प्लस 25 और बराबर में रहेगा 41, वर्गमूल कैंसिल हो गई। तो यहां से आप देखिए x² बराबर हो गया, सॉरी बच्चों ये 41 है यहाँ पर, तो ये बचेगा पास 41 माइनस 25, तो ये आ गया पास x² बराबर 16। और फिर देखिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा √16, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस 4 होता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो x के 2 मान आ रहे हैं, अतः r के जो निर्देशांक होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। अतः r के निर्देशांक
तो आर आपको दो बिंदु मिलेंगे। आर के जो निर्देशांक हैं वो एक तो रहेगा आपके पास जो है वो आर को जब हम प्लस लेंगे तो एक तो होगा 4,6, यानी x का मान 4 ले लिया, और एक जो होगा आपके पास r होगा वो -4,6 होगा। और फिर हमें चूंकि दूरियां भी ज्ञात करनी है तो QR दूरी ज्ञात करेंगे। QR एक बार हम प्लस लेके ज्ञात करनी पड़ेगी और एक बार जो हमें माइनस लेके ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले बिंदु R ये प्लस वाला लेकर के जब करेंगे तो PQ दूरी जब लेंगे तो आप यहां पर इस प्रकार से लिखें, यानी PQ जब दूरी लेंगे तो आप पहले P जो है आपके पास क्या है वो आपके पास QR दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। यहां पर मैं दोबारा लिखता हूं, QR दूरी ज्ञात करनी है आपको। QR दूरी ज्ञात करेंगे तो पहले जो है वो, यानी आपके पास यहाँ ये है ना QR, ये QR दूरी निकालेंगे तो Q बिंदु जो हमारे पास है वो क्या है, QR दूरी के लिए पहले Q जो है वो हमारे पास क्या है 0,1 है, और R जो हम पहले क्या लेते हैं, ये जो प्लस वाला बिंदु था, R के निर्देशांक थे ना, एक बार प्लस कोमा तो ये 4,6 प्लस वाला लेंगे। तो QR निकालने के लिए जो है वो दूरी सूत्र लगा दें आप, तो वही जो है इस प्रकार से x2 - x1 तो 4 - 0 का वर्ग हो गया, और प्लस में देखिए आपके पास हो गया 6 - 1 का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 का वर्ग 4 - 0 4 हो गया, और 4 का वर्ग होता है 16, और प्लस में आप देखिए 6 - 1 जो है वो 5 हो गया, तो 5 का वर्ग जो है 25 हो गया। तो इस प्रकार से QR दूरी जो आपके पास निकल के आएगी वो आएगी 41, ठीक है। और फिर जो माइनस वाला लेकर के हम करेंगे तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूं। तो यहाँ बच्चों जब आप लेंगे ये -4 और माइनस में 0 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में 6 - 1 का वर्ग हो गया, तो बिल्कुल चीजें वैसी ही आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -4 और -0 ये -4 हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा, और प्लस में देखिए 5 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया 16, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग 25 हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो आपके पास आ गया √41। तो ये जो QR के दोनों मान है वो √41 ही आ रहे हैं। अब हमें PR दूरी ज्ञात करनी है, तो PR ज्ञात करेंगे जब हम, तो PR दूरी जो है वो, यानी दूरी PR जब ज्ञात करेंगे तो P बिंदु लेंगे, और P बिंदु आपके पास कितना है, तो देखिए P आपको दे रखा है 5,-3, और R एक बार हम प्लस वाला लेते हैं, यहाँ पर प्लस वाला मान लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पर जब PR दूरी आप ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसको दूरी सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस, ये हो गया 4 - 5, यानी x2 - x1 का वर्ग, और यहाँ देखिए 6 और फिर सूत्र में माइनस होता है, और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग हो गया। और अंडर रूट में देखिए अब आप यहाँ 4 - 5 करेंगे तो -1 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर अब 6 और 3 कितना होगा बस 9। तो इस प्रकार से ये जो है आपके पास 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 9 का वर्ग करेंगे तो ये आ गया प्लस में 81। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया √82। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इतना ही छोड़िए आप इसको। फिर जब दोबारा PR ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास R के 2 निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर P तो हम यही लेंगे 5, -3, और R जो है वो इस बार हम लेंगे -4,6। तो फिर जब दूरी निकालेंगे PR तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट देखिए पहले x2 - x1 तो -4 और -5 का वर्ग हो गया, ठीक है, x2 - x1 का वर्ग, और प्लस में आप देखिए y2 - y1 का, तो 6 और प्लस में 3 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार आप देखें कि ये बन गया आपके पास -9 का वर्ग, और प्लस में देखिए ये बन गया आपके पास +9 का वर्ग। फिर आप देखें कि -9 का वर्ग भी प्लस में 81 होगा, और +9 का वर्ग भी 81 होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस होता है।
तो इस प्रकार से आप देखें कि ये बन गया पर 2 बार 81 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 81। और आप जानते हैं बच्चों 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये आ जाएगा 9√2। तो इस प्रकार से PR दूरी 2 प्रकार की आ गई और QR जो है वो दोनों सेम आ रही है आपके लिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है वो हम हल करेंगे। तो अब चलते हैं इसके आखिरी प्रश्न पर। तो यहाँ 10वां और आखिरी सवाल देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो x, y है वो बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो समदूरस्थ बिंदु होता है जो पहले दिया होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और कई बार ये बिंदु लास्ट में भी दिया होता है, और बाकी दोनों बिंदु जो दिए होते हैं उनको सिरों पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने A ले लिया -3,6 और दूसरा बिंदु जो है उसको B ले लिया, और जो समदूरस्थ है बिंदु उसको बीच में लेंगे। तो ये AP दूरी बराबर हो गई BP दूरी के बराबर हो गई। तो हम इस प्रकार इसमें दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जब दूरी सूत्र लगाएंगे तो AP ज्ञात करेंगे। तो दूरी AP निकालने के लिए जब दूरी सूत्र लगाएं आप, तो यहाँ पर दूरी AP ज्ञात करें आप पहले। तो AP दूरी ज्ञात करेंगे तो वही दूरी सूत्र जो है वो एक बार आप लिख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिए कि x2 माइनस x1 का वर्ग हो गया, और प्लस में देखिए हो गया y2 माइनस y1 का वर्ग। अब आप इसमें सावधानी से आप संख्याओं को रख दीजिए। तो देखिए x2 यहाँ पर ये रहेगा, तो हम दूरी ये ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया x -3 का वर्ग, यानी x2 माइनस x1 का वर्ग, और फिर y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी y -6 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर अब दोनों में जो वो a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण हम लगा देते हैं। तो वो मैंने आपको 7वें सवाल में जो लिख के दिया था वही लगाना है। तो यहाँ पर पहले पद का वर्ग यानी x², फिर माइनस, फिर दोनों के गुणा का दुगना, तो 3x का दुगना कितना हो गया 6x, और फिर होता है दूसरे पद का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ भी लगाएं आप। तो यहाँ लगाएंगे तो पहले पद का वर्ग और फिर इन दोनों के गुणा का दुगना, तो 6y का दुगना कितना हो गया 12y, और प्लस में देखिए 6 का वर्ग हो गया 36। तो इस प्रकार से ये सरल होकर के थोड़ा यूं आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए x² माइनस का 6x और प्लस में y² और माइनस में 12y, और ये जो 36 है वो 9 में जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 45। अब आप क्या करें, दूरी BP निकालेंगे। तो दूरी BP निकालने के लिए जो है वही दूरी सूत्र काम में लेंगे। तो दूरी BP निकालें तो B और P में सूत्र लगा दें आप। तो B और P में सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इस प्रकार से लगाएं आप। तो x2 आप ले लें x को, फिर यहाँ देखिए सूत्र में माइनस होता है और ये जो है वो माइनस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में, और फिर y2 माइनस y1 करेंगे तो यहाँ पर हो गया y माइनस ये जो है आपके पास 4, ठीक है, इसका वर्ग हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो PB, ताकि तो P जो है वो पहला बिंदु x1 y1 हो जाएगा और दूसरा बिंदु जो है वो x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप अभी सर्व समीकरणों का प्रयोग करें तो वही a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पहले पद का वर्ग और प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर दोनों के गुणा का दुगना 6x हो गया, और फिर देखिए आप यहाँ पर प्लस में दूसरे पद का वर्ग 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए y² और फिर दोनों गुणा का दुगना 8y हो गया, और 4 का वर्ग हो गया 16। तो इस प्रकार से ये सरल होकर के इस प्रकार से आ गया कि x² प्लस में 6x और प्लस में y² और माइनस 8y और 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 25। तो ये AP और BP दूरी ज्ञात होने के बाद हमें दे रखा है कि ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, तो हम दूरी इनको बराबर दूरियां लेते हैं। तो चूंकि आपको दिया हुआ है कि AP बराबर किसके हैं, PB है, तो इन दोनों को हमने जो ज्ञात की दूरियां उनको बराबर ले लेते हैं। तो बराबर लेंगे तो आप देखें कि पहले AP लिखेंगे, तो AP आप लिखें सावधानी से,
तो AP आपके पास ये है, देखिए ये आपके पास AP है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस में 6x और प्लस में y स्क्वायर है और माइनस में 12y है। पदों को ध्यान से लिखें और प्लस में आपके पास 45 और बराबर में देखिए आपके पास ये वर्गमूल में है बच्चों, ठीक है। और दूसरी राशि ये भी वर्गमूल में ही है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर और प्लस में 6x और प्लस में y स्क्वायर है और माइनस में 8y है और प्लस में आपके पास कितना है 25 है। अब दोनों ओर वर्ग कर दें तो दोनों ओर वर्ग करने पर इनके वर्गमूल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको अच्छी तरह सीख चुके हैं तो मैं सीधा इनका वर्गमूल उड़ा देता हूं और यहां पर इस प्रकार से लिखता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस में 6x और प्लस में y स्क्वेयर माइनस में 12y और प्लस में आपके पास कितना है 45। इसका वर्गमूल उड़ गया और इसका भी उड़ गया वर्ग करने पर। और बराबर में देखिए आपके पास क्या है एक्स स्क्वेयर और प्लस में 6x प्लस में y स्क्वेयर और माइनस में 8y और प्लस में आपके पास कितना है 25 है बच्चों यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि जो बराबर में एक जैसे पद होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब क्या करें, आप बचे हुए सभी पदों को बाएं हाथ की तरफ ले आएं। तो यहाँ पर पहले माइनस का 6x है और यहाँ से भी इस x को लाएंगे तो ये माइनस के 6x हो जाएंगे। यहाँ माइनस के 12y है और इसको आप यहाँ लाएंगे तो ये हो गया प्लस के 8y, चिन्ह बदल देंगे और प्लस के 45 यहाँ पर पड़े हैं पहले से और माइनस में आएंगे 25 और बराबर में बचेगा 0। तो यहाँ आप देखिए बच्चों माइनस के 12x हो गए और देखिए यहाँ पर 12 में से 8 प्लस के गए तो माइनस के 4y बच गए और 45 में से 25 जाएंगे तो प्लस के 20 बच गए तो बराबर में 0। अब आप बच्चों गौर से देखिए यहाँ पर -4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3x और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए इसको रखें और प्लस में आ गया y और फिर देखिए माइनस कॉमन है तो ये चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये 4 जो इस तरफ जाकर के शून्य हो जाएगा। तो आपके पास जो संबंध बचेगा वो ये हो गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार से जो x और y में ये संबंध आएगा। तो ये वैसे तो बिल्कुल 7वें प्रश्न की तरह ही था बिल्कुल। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो है वो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें से एक सवाल आप निश्चित रूप से मान के चलिए। एक प्रश्न 7.1 में से इस प्रकार का जरूर आएगा। तो इसको अच्छी तरह सीखें आप, ठीक है। और वीडियो लाइक जरूर करें, कमेंट करें जरूर आप और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मेरे चैनल की जो सब्सक्रिप्शन की जो दर है वो बहुत कम है बच्चों। मेरे जो वीडियो है वो लगभग 72% जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों चैनल को जो है वो, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें और मुझे भी सपोर्ट मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और आप फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो अभी अगली क्लास जो होगी हमारी, हम फ्यूचर टेंस को सीखेंगे। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में कल ही, ठीक है। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।